इज यूट्यूब रियली वर्थ इट? देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुमसे दो चीजें चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक सुनो। लाइक ये कोई हाइपर एडिटेड वीडियो नहीं है। मैं तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई नहीं करना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस बंदे को ये वैल्यू चाहिए, जिसको जरूरत है इस वैल्यू की, वो ही इस वीडियो को देखे। तुम वो नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, लुक्स मैक्सिम वीडियो देखना चाहते हो तो तुम दूसरी वीडियो देख सकते हो। बट अगर कोई भी फ्यूचर में यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूट्यूब पर ग्रो होना चाहता है, या फिर चाहता है कि भाई उसे यूट्यूब की नॉलेज मिले, तो वो बंदा इस वीडियो को एंड तक देखे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑलमोस्ट यूट्यूब का सारा ज्ञान देने वाला हूँ। सेकंड चीज ये है, मान लो तुम्हारे मन में कोई डाउट आ रहा है, मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी भी फील्ड से रिलेटेड, लुक्स मैक्सिम से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, तुम वहां पे जाओ, तुम चैनल ज्वाइन करो, एंड वहां पर डिस्कशन ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करो। तुम फ्री में मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मान लो तुम्हें ग्रुप में नहीं पूछना, तुम्हें पर्सनली पूछना है, तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे भी तुम्हारा आंसर कर दूंगा। तो ये दो बातें कहनी थी, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी कुछ मिथ्स ब्रस्ट करना चाहता हूँ। देखो, कई लोगों को ये लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा एंड मेरे 1000 सब्स हो जाएंगे एंड उसके बाद यूट्यूब मुझे महीने का 8-10 हज़ार रुपये दे देगा। तो मैं तुम्हें रियलिटी बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं, लाइक जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। अब इसका क्या रीजन है? देखो, इंडिया में ये जो CTR है, CPM है, इससे जो पैसे मिलते हैं, जो एड रेवेन्यू जो होता है, जो एडसेंस से पैसे मिलते हैं, वो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम। और अगर मिलते भी हैं वो तब मिलेंगे जब तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे। लाइक मान लो तुम्हारा कोई व्लॉगिंग चैनल है, मान लो सौरभ जोशी व्लॉग है, उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, अलविश यादव को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इनको व्यूज से पैसे मिल सकते हैं, इनको स्पॉन्सर से मिल सकते हैं, क्योंकि पहली बात बहुत सारी ऑडियंस आ रही, बहुत सारी, लाइक मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, इस केस से पैसे मिल सकते हैं। एक और केस है जिसमें एड रेवेन्यू से पैसे मिल सकते हैं, वो है तुम्हारी नीश। अगर मान लो तुम्हारी नीश फाइनेंस की है, फिर टेक की है, तो फिर उस केस में तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फाइनेंस की नीश होती है उसमें आती है बैंक की एड, क्रेडिट कार्ड की एड, ऐसी चीजों की एड, और इन एड्स के लिए बहुत पैसे होते हैं। तो जो इनका 10% जो भी बचता है वो तुम्हें दे देता है यूट्यूब। तो इससे तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं अगर तुम्हारा फाइनेंस का चैनल है, या फिर टेक का चैनल, क्योंकि टेक में भी ऐड आती है, लैपटॉप की, मोबाइल की, जितने भी आते हैं, CPU वगैरह, जो भी कंप्यूटर वगैरह की। तो इस केस में बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अगर तुम्हें एड रेवेन्यू से स्पेशली पैसे कमाने हैं, तुम्हारा प्लान है कि भाई एड रेवेन्यू से कमाने हैं, तो वो तभी आएंगे अगर तुम्हारी नीश फाइनेंस की या फिर टेक की होगी। फाइनेंस की नीश पे कंटेंट वही बना सकता है जिसने पहले से पैसे कमा रखे हो, जिसके पास पहले से नॉलेज हो फाइनेंस की, वही इस नीश में पैसे कमा सकता है। टेक में वही कमा सकता है जिसमें पहले से नॉलेज हो, प्लस उसके बहुत सारे गैजेट उसने यूज कर रखे हो, तभी वो नॉलेज दे पाएगा। मान लो ऐसा बन रहा है जिसने आज तक कोई लैपटॉप नहीं चलाया, कोई मोबाइल नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, वो टेक की वीडियो बनाना शुरू कर देता है, तो उसको कौन देखेगा? तुम खुद सोचो। एक और चीज आती है कि मान लो तुम्हारे पास नॉलेज भी है फाइनेंस की, मान लो तुम्हारे पास टेक की नॉलेज भी है, तुम्हारे पास दोनों चीजें नॉलेज है, तब भी तुम शायद पैसे ना कमाओ, क्योंकि तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए, तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारी बातों को सुने। किस तरीके से? जैसे कि मान लो तुम बना रहे हो फाइनेंस पे या फिर टेक पे, तो मान लो वो चीज तुम्हारे दिल से नहीं निकलती। अब तुम कह रहे हो दिल से निकले, क्या मतलब है? जैसे देखो, आदमी को बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे हिस्ट्री की नॉलेज है, मुझे स्पेस की नॉलेज है, मुझे साइंस की नॉलेज है, मेरे बहुत सारी चीजों की नॉलेज है मेरे पास, बट मेरे पास नॉलेज है इन चीजों की, बट ये चीज मेरे दिल से निकलती है। मैं इन चीजों के बारे में बातें नहीं करना चाहता। नॉलेज है, अगर कोई पूछ रहे बता दूंगा इसके बारे में, बट ऐसे मैं इन चीजों के बारे में बातें नहीं करना चाहता। वैसे ही अब मान लो मेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिम की नॉलेज भी है, प्लस मेरे दिल से भी निकलती है, तो मैं इसके बारे में बातें करना चाहता हूँ। तभी मेरा यूट्यूब चैनल पे 1000-1500 सब हो चुके हैं अब। तो ये बात भी है कि वो चीज तुम्हारे दिल से निकलनी चाहिए, वो चीज तुम अंदर से बताना चाहते हो लोगों को, तभी लोग तुमसे कनेक्टेड फील करेंगे, तभी लोग तुम पे यकीन करेंगे, तभी लोग सोचेंगे हाँ बंदा भाई सच बोल रहा है, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। क्योंकि जो चीज तुम्हारे दिल से निकलती है ना, वो चीज तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं हुई होती है, उस चीज का लाइफ में कहीं ना कहीं रोल होता है, तभी तुम स्टोरी टेलिंग कर पाते हो। जैसे मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो बनाता हूँ, हाइट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पास खुद लाइफ की स्टोरी है भाई, कि किसी बंदे को मैंने देखा कि भाई उसको छोटा बोल रहे हैं, उसको गंदा बोल रहे हैं, किसी काले को काला बोल रहे हैं, तो भाई मेरे पास स्टोरीज है, मैं उनको सुना सकता हूँ ताकि वो लोग मुझसे कनेक्टेड फील करें। ऐसे ही मान लो मास्टरबेशन की वीडियो, मुठ की वीडियो है, मुठ की वीडियो पे लोग कनेक्टेड फील करते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं स्कूल से मैंने मुठ मारी थी, फिर मैंने एक बार मुठ मारी थी, फिर मैं मुठ को चाट गया था,
ऐसी अगर मैं बातें करूँगा लोग कनेक्टेड फील करेंगे, लोग सोचेंगे भाई रिलेटेबल है। तो यूट्यूब पर रिलेटेबल होना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसे कैमरा खोल के कुछ ही बोल दो कि हाँ भाई मुठ मारने के नुकसान होते हैं, मुठ मारने से ऐसा होता है, मुठ नहीं मारनी चाहिए, भाई कौन नहीं सुनेगा। तुम्हें स्टोरी सुननी पड़ेगी कि तुम कैसे मुठ मारते थे, तुमने मुठ के साथ क्या किया, तुम्हारे लैंड पे क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ। तुम्हें कुछ भी छुपाना नहीं है अपने सब्सक्राइबर से, तभी वो लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। ये बात तो होगी। तो तुम्हें इतना समझ आया होगा भाई तुम ये जो CPM एड रेवेन्यू से पैसे नहीं कमा सकते हैं। यूट्यूब के इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। तुम्हें यूट्यूब का जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है ना, जिसमें 1000 1500 इतने शब्द होते हैं, उसमें नहीं कमा सकते हैं। तुम्हें जाना होगा 80,000 90,000 1 लाख 2 लाख इस तरीके सब्सक्राइबर पे, इस तरीके की ग्रोथ पे। एंड मैं तुम्हें एग्जाम्पल से आता हूँ, जैसे चैटाई है। जो चैटाई का चैनल है ना, उस पे उसके जब 40-50 हजार सब्जी भी थे ना, तब भी एड रेवेन्यू ज्यादा पैसे नहीं आते थे। जहां तक उसने बताया उसके पास आती थी $150 की पेमेंट। एंड अब शायद आ जाते हैं अच्छे खासे पैसे, क्योंकि उसके चैनल में बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा जो ये मसल ब्लेस की एड आई थी, तो उससे उसको अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी मेरे हिसाब से। एंड उससे पहले इतनी हो रही थी 50-60 हजार तक मिल रहे थे, लेकिन मसल ब्लेस से बहुत ज्यादा हुई थी। तो यही बात है भाई, ऐड किस तरीके की आ रही है। मान लो तुम्हारा बड़ा यूट्यूब चैनल है, मान लो सेल्फ इंप्रूवमेंट लुक्स मैक्सिंग का बड़ा यूट्यूब चैनल है चैटा की तरह, तो भाई उस पे ऐड रेवेन्यू से पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऐड भी ऐसी आएंगी, बड़ी ऐड आएगी, प्रोटीन कंपनी की ऐड आएगी, बड़े ब्रांड्स की ऐड आएगी। अगर मान लो छोटा यूट्यूब चैनल है, उसमें छोटी ऐड आएंगी। जैसे मैंने देखा था भाई, मेरे चैनल पे फ्री फायर की ऐड आती है। फ्री फायर की ऐड से कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये $1 या $2 का तुम क्या ही करोगे भाई, उसका कुछ अचार डालोगे, वो तो तुम ऐसे ही मजदूरी करके कमा लोगे। बट एक और केस है, मान लो तुम्हारी नीश अब फाइनेंस या फिर टेक की है और तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है, मान लो सिर्फ 10-15 हजार सब्जी है, तो इस केस में तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मान लो तुम्हारे चैनल पे बड़ी ऐड रन नहीं हो रही, मान लो आईफोन की रन नहीं हो रही, कोई बड़े बैंक की रन नहीं हो रही, तो भाई चलो छोटे बैंक की हो रही है, छोटे फोन की हो रही है। कोई छोटा जो सस्ता फोन होता है कितने का होता है? 15-20 हजार का। और मान लो तुम्हारे चैनल पे 10,000 सब है और कोई 15-20 हजार के फोन की ऐड रन हो रही है, तो उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। मान लो दूसरी तरफ एक लुक्स मैक्सिंग चैनल है, उस पे ऐड रन होती है 10-15 हजार सब्स पे, किसकी ऐड रन होगी? फेस वॉश की, मॉइस्चराइजर की, हेयर वैक्स की, हेयर जेल की। तो इसको से कितने पैसे मिलेंगे तुम खुद सोच सकते हो। तो ये बात है, अगर तुम्हें एड रेवेन्यू से पैसे कमाने, तुम्हारी उम्मीद पूरी की पूरी एड रेवेन्यू पे टिकी है, तो भाई फाइनेंस या फिर टेक का होना चाहिए। और वो तुम तभी बना पाओगे अगर तुम्हारे दिल से वो कंटेंट निकलता है, तो अगर नहीं निकलता तो नहीं कमाओगे पैसे। और फाइनेंस का तो तब भी बना पाओगे जब तुमने पहले से कुछ पैसे कमा रखे होंगे। नहीं कमा रखे होंगे, तुम ऐसी बकचोदी पे लोगे तो लोग तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, वरना समझ आ जाएगा ये झूठ बोल रहे हैं। अब बात करते हैं तुम्हारा चैनल फेसलेस होना चाहिए या फिर फेस वाला होना चाहिए। देखो, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं फेसलेस वीडियो क्यों बनाता हूँ। इसका रीजन है कि तुमने देखा होगा भाई, चैट टैग या फिर कोई भी बहुत सारे यूट्यूबर है वो मीम बन जाते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज के टाइम में कुछ नहीं पता भाई। अब मान लो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, जैसे मुठ बोल रहा हूँ या फिर कोई भी उल्टी सीधी बात करो लड़कियों के ऊपर, तो भाई उस केस में हो सकता है कि वो क्लिप वही काट ले और वो मीम बन जाए इंस्टा पे। और मैं ये चीज नहीं चाहता कि मैं मीम बनूं, मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो, तो इसलिए मैं फेस वाली वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहने को बना सकता हूँ फेस वाली वीडियो, बट मैं नहीं बनाता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मीम ना बनूं, मेरा ऐसे कोई पर्सनल लाइफ इफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं फेस वाले की। देखो, फेस वाले में ये है कि लोग तुम पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, और फेस वाले में फायदा ये है कि तुम्हें एडिटिंग कम करनी पड़ती है। तुम नॉर्मल जूम इन जूम आउट एडिटिंग कर सकते हो, उसमें बहुत कम टाइम लगता है, आराम से हो जाती है। और जो फेसलेस है उसमें तुम्हें एडिटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें फेसलेस बनाना है, उसमें एडिटिंग नहीं करनी है, तो भाई उसमें व्यूज कम आएंगे, लोग कम देखेंगे। क्योंकि लोगों को पता है क्या, लोगों को दिक्कत है डोपामीन चाहिए उनको। लोगों को चाहिए कि भाई वीडियो आए 10 तरह के एडिट लगे। बट अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत शिफ्ट भी आ रहा है कि रॉ वीडियो चलने लगी है। जैसे मेरी भी रॉ वीडियो होती है, फिर वो चल जाती है। किसी वीडियो में थोड़ा बहुत मैं एडिट करता हूँ, और मैं एडिट करके भी ट्राई करूंगा, देखो व्यूज किस तरीके से आते हैं। बट मैंने चीज देखी है भाई, जिस वीडियो में एडिटिंग होती है उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं एज कम्पेयर टू रॉ वीडियो। तो अगर तुम रॉ वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए, तुम्हारा कंटेंट बहुत ज्यादा रिलेटेबल, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए बाकी के कंटेंट क्रिएटर के कंपैरिजन में, जो कि हाइपर एडिटेड वीडियो बना रहे हैं। और फेस वाले चैनल में एक और चीज है, मान लो तुम लड़की हो, तुम एक वुमेन हो, तुम फीमेल हो, तो उस केस में हो सकता है तुम्हारा चैनल जा चले। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, तुम कोई ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, और तुम्हारे सामने लड़की वीडियो आती है,
और एक लड़के की वीडियो आती है, दोनों का सेम टाइटल है, तुम किस पे क्लिक करोगे? ज्यादातर लोग लड़की की वीडियो क्लिक करेंगे क्योंकि वो लड़की देखनी है। तो ये चीज है। बट इस केस में ये भी हो सकता है भाई, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें व्यूज तो मिल रहे हैं, बट तुम्हारा क्या कहते हैं वो काफी कम है, वॉच टाइम काफी कम है। नो, तुम्हें व्यूज तो मिल जाते हैं बट लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, बट वीडियो देखते नहीं, या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीदते हैं। ये भी केस हो सकता है इसमें, अगर तुम लड़की हो। इसका एग्जांपल देता तुम्हें, लुकारियस करके चैनल है, उसको देख लेना। लाइक उस चैनल की बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है, बहुत तगड़ी। लाइक उस लड़की ने मेरे हिसाब से 15-20 वीडियो डाली होगी, बट उसकी इतनी तगड़ी ग्रोथ हुई है, 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मेरे को देखो, मैं शायद 150 वीडियो डाल चुका हूँ और मेरे कितने 1500 या फिर 1500 1300 कुछ है। ये बात है, फेस में अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी है, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे व्यूज आ सकते हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, बट लोग तुम्हारा प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे अगर तुम्हारे अंदर वैल्यू होगी। लोग जानते हैं कि हाँ भाई, मुझे इस बंदे से कुछ पूछना है, मुझे इस बंदे से कोई सवाल करना है, तभी लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब तुम्हें प्रोडक्ट कैसे बनाना है? तुम 2 तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहला जो है वो कोई बना सकता है। मान लो तुम यूट्यूब पे ग्रो करें, मान लो तुमने अपने यूट्यूब पे कर ली 100 के सब्स, तो तुम उसके अराउंड प्रोडक्ट बना सकते हो कि भाई मैंने 100 के सब्स किस तरीके से करे। तुम यूट्यूब का कोर्स बना सकते हो कि हाउ टू विन 1 लाख सब्स, जैसे जो चैट टैग ने बनाया है। या फिर मान लो तुम्हारा व्लॉगिंग का चैनल है, तुमने व्लॉगिंग के चैनल पे 100 के सब्स कर लिया, अब तुम कोर्स बना सकते हो कि हाउ टू मेक व्लॉग इस तरीके से कि तुम व्लॉगिंग सिखा सकते हो लोगों को और वो तुम्हारा कोर्स खरीद देंगे। या फिर तुमने पॉडकास्ट शुरू करे हैं तो तुम पॉडकास्ट का कोर्स बेच सकते हो। तुमने वीडियो एडिटिंग पर अपने पूरा यूट्यूब चैनल चला है तो तुम वीडियो एडिटिंग कोर्स बेच सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं, अपने नीश के अराउंड बना सकते हो। तुमने किस तरीके से ग्रो किया उसके अराउंड बना सकते हो। क्योंकि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेन पैसा तुम्हें यूट्यूब से मिलेगा ना, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स की वजह से मिलेगा। अब प्रोडक्ट बनाना कब है? देखो, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है जब तुमने अच्छी खासी वीडियो बना दी यूट्यूब पर, काफी सारी वीडियो बना रखी हो, तुमने बहुत सारी वैल्यू दे दी ऑलरेडी अपने सब्स को, और तुम्हारे एटलीस्ट 5 के सब्स हो। अब ऐसा मैं क्यों करूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से पूछा है, जिनके 50,000 60,000 सब्स है, उनसे मैंने पूछा है मैं अपना प्रोडक्ट वगैरह कब लॉन्च कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि भाई एटलीस्ट 5 के होना दो। कुछ लोग कह रहे हैं 8 के, कुछ कह रहे 5 के, कुछ कह रहे 10 के, बट मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि 5 के तक होने दो, तब तुम अपना प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हो। बाकी स्पॉन्सर होती है, मेंबरशिप होती है, या फिर सुपर चैट होती है, इनसे पैसे तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम्हारे अच्छे खासे सब्स हैं। मेरे मान लो चैट कहते हैं, या फिर उससे ही बड़े उतने सब्स हैं। ये 5,000 10,000 वाले चैनल पे इतने पैसे नहीं मिलते स्पॉन्सर से। पहली बार स्पॉन्सर आएगा भी नहीं, अभी जब तक तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। बात करते हैं तुम्हें यूट्यूब की शुरुआत करनी कैसे है। देखो, सबसे पहले चीज है, मैं चाहता हूँ कि तुम 100 वीडियो बनाओ, 100 वीडियो बनाओ, कैसे भी करके, कुछ भी बनाओ, कुछ भी, चाहे गंदी से गंदी वीडियो बनाओ, तुम्हें 100 वीडियो बनानी है। अब इन 100 वीडियो में तुम क्या सीखोगे? सबसे पहले तुम बोलना सीखोगे। फेस वाली बनानी है, फेसलेस बनानी है, तुम्हारी मर्जी, कैसे ही बना लो। इन 100 वीडियो में एडिटिंग की जरूरत है? नहीं है। मेरी देख लो भाई, मैंने नहीं करी थी 100 वीडियो में एडिटिंग, मैंने बाद में शुरू करी थी। सबसे पहले तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, तुम बोलना सीखो। मान लो तुम फेसलेस वीडियो बना रहे हो, तो तुम मेरी तरह बना सकते हो, अपनी इस तरीके से PFP लगा के। तुम फेस वाली बना रहे हो, तुम थोड़ी बहुत एडिटिंग उसमें कर सकते हो, तुम जूम इन जूम आउट लगा देना। अगर तुम्हें पता नहीं जूम इन जूम आउट एडिटिंग क्या होती है, तुम उसका कोई ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब पर, जहाँ तक मुझे पता है। तो तुम 100 वीडियो इस तरीके से बनाओ, रोज बनाओ। 100 वीडियो तो तुम्हें बोलना आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा यूट्यूब पर ग्रोथ किस तरीके से होती है। और भाई ज्यादा एफर्ट मत डालना पहली 100 वीडियो में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग क्विट कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। लाइक लोग 2-3 वीडियो बनाते हैं, कहते हैं भाई वीडियो देख यार, मेरे सब नहीं बढ़ रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ये प्रोसेस जो है ना यूट्यूब का, बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम लगता है इसमें। पहले 1000 में तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी। उस चीज को दिमाग में डालो, तुम्हें टाइम लगेगा। 100 वीडियो बनानी है अपनी पहली, जैसे भी बना देनी है, कुछ भी करके। और रोज एक वीडियो बनाओ, चाहे दिन में 2 बनाओ, बट 100 तुम्हें पहले बनानी है। जो भी तुम्हारी फेवरेट नीश है, लोला लसन, उस वीडियो बनाओ। 100 वीडियो तुम्हें बनानी है। तुम्हारी बोलने की जो वोकैबुलरी है, तुम्हारे बोलने का स्टाइल है, वो इंप्रूव होगा। मैं ये नहीं कहता बहुत तगड़ा हो जाएगा। अब जैसे मेरा भी देख लो, मैंने कितनी 150 वीडियो बनाई है, बट मेरा कुछ खास नहीं है। 100 में इतना हो जाएगा कि लोग तुम्हें समझ लेंगे तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। बट शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, तुम क्या करते हो, ऐसा बोलोगे हेलो गाइस, तो मैं कहना चाहता था कि ऐसे ही। तो शुरू में ही होता है।
तुम्हें इस फेस से निकलना है, तुम्हें नॉर्मल उस पे आना है, जैसे मैं भी नॉर्मल पे आ चुका हूँ। एक और चीज तुम बतानी थी, मान लो तुम वीडियो बना रहे हो फेसलेस और तुम्हारे बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है, या फिर फेस वाली बना रहे हो, तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज होती है, तुम्हारे पास माइक नहीं है, माइक के पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, तुम एडोब पॉडकास्ट है उसको यूज कर सकते हो। वो तुम्हारी आवाज क्लियर कर देगा, जितनी बैकग्राउंड की नॉइज है वो काट देगा उसमें से। तो ये होगा तुम्हारी वीडियो का। एंड आई थिंक इतना काफी है इस वीडियो के लिए। इसका पार्ट 2 ही बनेगा, जहाँ पे मैं शायद तुम्हें स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, तुम्हें थंबनेल कैसे रखने हैं, थंबनेल मैं सिखाऊंगा, एंड थोड़ी बहुत और चीजें बताऊंगा। शायद ये वीडियो लंबी हो चुकी है काफी, क्योंकि अभी मैं बोलने में जाए मेरे से, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ।